हम अपने सभी दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज का जो मेरा विषय है वो मैं लेकर आया हूँ SLD। SLD का फुल फॉर्म होता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, विशेष अधिगम अक्षमता। तो हम ऐसे SLD बच्चों को कैसे पाठ्यक्रम बनाएंगे, यानी करिकुलम फॉर SLD स्टूडेंट, SLD बच्चों के लिए पाठ्यक्रम। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज SLD है क्या। भाई देखिए, SLD इज ए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। और टाइप्स ऑफ SLD, मेनली 3 टाइप्स ऑफ SLD। नंबर 1 में डिस्कैलकुलिया जो होता है, इसमें गणितीय समस्या होता है। बच्चा बहुत स्मार्ट है और सब विषय ठीक से करता है, जब गणित की बारी आता है तो भागना शुरू कर देता है। उसमें गणितीय संबंधी माने मैथमेटिक्स डिसऑर्डर होता है। और दूसरा जो है डिस्ग्राफिया, इसमें देखिएगा कि MA, AA, MA, PhD किया हुआ है, लेकिन फिर भी उसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। खुद लिखेंगे वो खुद नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसे लोग भी हैं। तो उसमें क्या होता है, उसको डिस्ग्राफिया यानी राइटिंग डिसेबिलिटी, उसमें कैसी अक्षमता है, तो लिखने की अक्षमता है। और तीसरा है डिसलेक्सिया सब कुछ ठीक है, लेकिन जब पढ़ने की कहिएगा तो कहीं मिस आर्टिकुलेशन, कहीं कुछ प्रॉब्लम, कहीं कुछ यानी रीडिंग प्रॉब्लम, रीडिंग डिसेबिलिटी। यानी नंबर 1 हो गया मैथमेटिकल डिसेबिलिटी, सेकेंड राइटिंग डिसेबिलिटी एंड थर्ड इज रीडिंग डिसेबिलिटी। तो ये 3 तरह के आपके SLD होते हैं, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। अब यह उठता है सिम्टम्स ऑफ SLD। इसका लक्षण क्या है, कैसे पहचाने है कि SLD है। देखिए, SLD बच्चे जो होंगे, सबसे पहले उसमें किसी चीज निष्पादन की जो है ना समस्या होता है, कठिनाई आता है, यानी किसी काम को पूर्ण करने में वो व्यक्ति अक्षम होता है। जैसे मान लिया उसको पढ़ने के लिए एक टास्क इसको पूरा करो, वो शायद वो 1 घंटे का टास्क वो 1 दिन ही पूरा नहीं कर पाएगा। बिना सोचे विचारे काज करना, कुछ भी काज करने लगना। हम कुछ काम को कर रहे हैं जिसका आगे क्या परिणाम होगा इस पर विचार करना, ऐसा कोई विचार नहीं होता है। उपयुक्त आचरण नहीं करना, एक व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को जो सामान्य आचरण होना चाहिए वो नहीं करना। निर्णायक क्षमता का भाव, कुछ निर्णय लेने की क्षमता है। मान लीजिए हमको पढ़ाना है, तो पढ़ाने में कैसे हम अपने करिकुलम को ले जाएंगे और कैसे हम पढ़ाएंगे ताकि हमारा टाइमली सिलेबस खत्म होगा, इस पर ध्यान देना है। लेकिन ऐसे लोगों पर ये अभाव होता है, निर्णय लेने में नॉट क्लियर डिसीजन, स्वयं के प्रति लापरवाही, वो अपने प्रति ही लापरवाह होते हैं। जो मिला सो खा लिया, जो मिला सो पहन लिया, कोई कुछ दे दिया कुछ खा लिया, माने उनका अपना कुछ सोच नहीं होता। कोई कह दिया सिगरेट पी लो, पी लेंगे, कोई कहे अरे कुछ नहीं हम भी पीते हैं तुम भी पी लो, पी लेगा। यानी कहने का मतलब है स्वयं के प्रति ही लापरवाही, वो अपने प्रति ही लापरवाह रहते हैं। अपने स्वास्थ्य, अपने कपड़ा, अपने सोच, अपने समझदारी, अपने विवेक के प्रति लापरवाही रहते हैं। लक्ष्य से विचलित होना, यानी उनको सोच ही नहीं कि हमारा लक्ष्य क्या है। वो बेगाना होते हैं। क्या होते हैं? बेगाना मतलब किसी काम को पूर्ण करने में अक्षम होते हैं। ध्यान का भटकाव, क्यों अक्षम होते हैं? क्योंकि उनका ध्यान भटकते रहता है, कभी इधर कभी इधर कभी उधर कभी उधर। कभी अच्छा करें, कभी खूब पढ़ने लगें, कभी नहीं पढ़ेंगे, बस कुछ नहीं होगा, सब करना छोड़ो, हटा, फालतू है। यानी कहने का मतलब है उनका ध्यान भटकता है, ध्यान का भटकाव होता है। साथ ही अस्थिर रहने का क्षमता, ऐसे जो बच्चे होंगे वो एक जगह स्थिर 2-3 घंटा नहीं बैठ सकता है। आप उसको कहो कि अपने रूम में गेट बंद कर, केवाड़ी बंद कर 3 घंटा पढ़ो, नहीं पढ़ सकता। हाँ, वो 9 घंटा सोएगा, सोने की क्षमता ज़्यादा होगा, वो 6 घंटा 7 घंटा नहीं है, वो 10 घंटा भी सो लेगा। लेकिन उसको किसी एक विषय पर सटीक रहने के लिए बोलेंगे, वो नहीं रह सकता है। बेवजह भी एक जगह 3 घंटा वो नहीं बैठ सकता। इसके बाद कार्य करने की मंद गति, कोई भी कार्य करने की फास्ट गति नहीं होती है, स्लो एक्टिविटी। साथ ही क्षीण स्मरण शक्ति है। आप जब इतना समस्या होगा तो स्वाभाविक है उसकी स्मरण शक्ति क्षीण होगी, याददाश्त भी कमजोर होती है थोड़ी, और वो अपने विद्यालय में जो भी उपलब्धियां होता है, जो हासिल करना चाहिए वो हासिल नहीं कर पाता है, आने वह पढ़ने में पीछे रह जाता है। अब आपको हम बता दें इसके साथ ही कि काउज ऑफ SLD, अभी तो मैंने बता दिया आपको SLD क्या है, टाइप्स क्या है,
इस कैसे पहचानेंगे, अब मैं बता रहा हूँ क्या कारण है जो SLD बच्चा होता है। नंबर 1, आनुवंशिक। कुछ ऐसे माता पिता होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, ना समझ होते हैं, तो उनके बच्चे मे नॉट बी SLD होते हैं। जन्म के दौरान का कारण, जन्म के दौरान सिर में चोट लगा हो, मेनिंजाइटिस, सो मेनी कॉजेस, पूर्व में बताया भी गया है। हमारा इस पर वीडियो भी पूर्व में बना हुआ आपके ऊपर, उसको भी आप देख सकते हैं, बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। और नया भी मैं डिफरेंट टाइप से बनाया हूँ। इसके बाद जन्म के बाद का कारण, मान लीजिए बच्चा को सिर में चोट लग गया हो, या मेनिंजाइटिस बुखार हो गया हो, या फिर किसी कारण से बच्चा गिर गया हो। नवजात के समय का तनाव, नवजात के समय भी बहुत तनाव होता है, बच्चे को प्रॉपर फीडिंग नहीं मिल रहा हो, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा हो, बच्चा इमीडिएट रोया नहीं हो, बहुत सा कारण है। साथ ही इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है, जिसके कारण बच्चे SLD हो जाते हैं। अब क्रिमिनल की जहाँ तक हिस्ट्री बात लीजिए, तो बच्चे जन्म से बहुत काफ़ी हाईली टैलेंट होते हैं, और टैलेंट होने के साथ यदि उसे उचित समाज और वातावरण नहीं मिलता है तो बच्चा सही विकास नहीं कर पाता है, जिसके कारण IQ उसकी हाई है, और वो क्या समझेगा, हम किसी से कम नहीं, और हम किसी से कम नहीं और समाज में सर्वाइव नहीं कर पाता, तो फिर वो क्या करता है, डू एंड डाई, करो या मरो के सिद्धांत पे चल जाता है, और वो अपना गोली बंदूक उठा लेता है और भविष्य में क्रिमिनल बन जाता है। उसी तरह से यहाँ है कि अगर SLD बच्चे को अगर सही वातावरण नहीं मिला, सही शिक्षा दीक्षा समाज नहीं मिला, तो निश्चित रूप से भटक जाएगा, और भटकने के बाद पूर्ण रूप से SLD कैटेगरी में आ जाएगा, और भविष्य पूर्णतः बर्बाद हो जाएगा। आने वह अपने जीवन जीने के लायक भी नहीं रह पाएगा। वह जीवन भर किसी न किसी के ऊपर निर्भर ही रहना पड़ेगा, स्वतंत्र का कोई कार्यभार सफलतापूर्वक नहीं कर सकता। अब आ जाएंगे ट्रीटमेंट ऑफ SLD। ट्रीटमेंट ऑफ SLD माने अधिगम अक्षमता का उपचार। नंबर 1, PT, ST, OT, हो सकता है कुछ शारीरिक प्रॉब्लम हो तो उसको शारीरिक चिकित्सा करेंगे। स्पीच प्रॉब्लम हो तो स्पीच थेरेपी देंगे। कुछ व्यवसायिक प्रॉब्लम हो तो हम व्यवसायिक चिकित्सा देंगे। साथ में बिहेवियर प्रॉब्लम तो ऐसे बच्चों में होता ही है, सो दैट इसको क्या करेंगे, व्यवहार परिमार्जन, यानी अवांछनीय व्यवहार है उसको वांछनीय व्यवहार में परिवर्तन करेंगे। मान लीजिए जैसे किसी को है हर बात में गालियों से बात करेगा, जिन लोगों को देखे होंगे समझदार हैं, बड़े हैं, 15 साल 16 साल हो गया, वो गाली से ही बात करेंगे, जो भी बात बोलेंगे बड़ा उखड़ उखड़ कर बोलेंगे। तो इनको व्यवहार परिमार्जन की आवश्यकता है। और इसके साथ हम इसको पढ़ाने के लिए एक टीचिंग मैनेजमेंट यानी एजुकेशनल मैनेजमेंट, शैक्षणिक प्रबंधन करेंगे, कैसे इसको पढ़ाया जाए ताकि यह भी भविष्य में जा करके सामान्य जीवन जीने को जा बन सके। इसके साथ मैंने करिकुलम SLD, टाइप्स ऑफ SLD एंड सिम्पटम्स ऑफ SLD, काउज ऑफ SLD एंड ट्रीटमेंट ऑफ SLD बताया। इसके साथ जय हिंद।